नमस्कार दोस्तों, आज मैं वही लेकर आया हूं जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। गोदी भैया और गोदी भाभी के झूठे भाषण ने तो ध्रुव भैया पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। दरअसल एक बार और अभी भैया ने अपने झूठे शब्दों का प्रयोग करके लोगों के दिलों में हेट फैलाने की पूरी कोशिश की। उस वीडियो में तो गलती बहुत किए थे, लेकिन न्यू भाभी के बिना ही वो वीडियो बना ली। इसकी वजह से इनकी गलती पकड़ी गई। इस पे मेरा फुल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। अब पहले आप ये अभी भैया की बात सुन लीजिए कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हो सकते हैं। सर तो ऐसे पटक रहे हो जैसे कि ईवीएम तो आपने ही बनाई हो, और आपके बोलने के हिसाब से तो ये साफ झलक रहा है कि भैया आप एलोन मस्क का ट्वीट देखे ही नहीं होंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपने वो ट्वीट देखी होगी एलोन मस्क की, लेकिन जो इंसान एलोन मस्क का ट्वीट देखने के बाद ये वीडियो बना दे कि ईवीएम नहीं हो सकती है, तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है। क्योंकि एलोन मस्क के ट्वीट में लिखा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इंसानों द्वारा या फिर एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। क्या जहां किसी ने भी नहीं कहा कि ईवीएम हो गया। हाँ भैया, मतलब कुछ भी। और साथ साथ भाभी को भी इस वीडियो में घसीट दिया है। अब मेरे अनपढ़ भैया और भाभी मिलकर एक इल्जाम लगाए ध्रुव भैया के ऊपर। ध्रुव राठी पे इल्जाम लगाने से पहले अभी भैया ने एक न्यूज शेयर की और बोले कि ये न्यूज आई। आप इनका वीडियो देख लीजिए। लेकिन फिर ये न्यूज आई। चलिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन भैया और भाभी से गलती यहाँ पे हो गई। ये लोग ध्रुव पे इल्जाम लगाए थे, लेकिन आधा सच। आप इस वीडियो को देखिए। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से आ सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ये तो रहा इसका आधा सच। अब मैं दिखाता हूँ इसका पूरा सच। मतलब ध्रुव भैया का कहना है कि इंडिया अलायंस ये सीट महज 48 वोटों से हार गई। एनडीए प्रत्याशी के पास एक ऐसा फोन था जिससे कि ईवीएम का ताला खोला जा सकता था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है। वाइकर किन हैड फोन दैट अनलॉक, मतलब कि वाइकर के परिजनों के पास ईवीएम अनलॉक करने वाला फोन था। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके पढ़ लेते भैया, इसी पेपर में लिखा है, जिस पेपर को ध्रुव राठी ने शेयर किया था। चलिए यहाँ तक तो अनपढ़ों वाली बात हो गई। सेम चीजें तुम्हारी गोदी मीडिया ने भी कही थी। ये देखिए गोदी चैनल्स को। अब एक गोदी दूसरे गोदी को कभी गलत नहीं बोल सकता है, लेकिन पूरी गोदी ध्रुव राठी को गलत जरूर बता सकती है, झूठे फैक्ट्स के तौर पे। अब मैं अभी भैया से यही कहूंगा कि भैया ध्रुव भैया ने तो वही चीजें लिखी हैं जो उस पेपर में छापी गई थी, लेकिन एलोन मस्क तो खुद से बोला है कि किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पे तो आपका कोई जजमेंट नहीं आया। ईवीएम को इंसानों द्वारा या फिर एआई द्वारा हैक सकता है, ये एलोन मस्क का कहना है। इसके लिए मुंह पे ताले लगे हैं क्या भैया? भाभी को तो बोलने दिया होता। अब इन भाई साहब का कहना है कि ये न्यूज इंटरनेट के लिए काफी थी कि ईवीएम नाटक फिर से शुरू करने के लिए ईवीएम नाटक फिर से शुरू होने लगा। नहीं भैया, ईवीएम कभी नहीं होता है। वो तो एलन मस्क पागल इंसान है, कुछ भी बोल देता है। वो आगे कुछ भी बोल दिया, वो ईवीएम सकता है। आप सही हो, वो गलत है भैया। वैसे ध्रुव भैया ने और अभी भाभी ने मिलकर ध्रुव राठी को फॉरेन यूट्यूबर बोला। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि भैया आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं। आपको बुरा ना लगे तो मैं वो बोल दूं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि अभी भैया बुरा नहीं मानेंगे, मैं बोलता हूँ। जैसे कि आपका कहना है कि ध्रुव राठी फॉरेन यूट्यूबर है। वो फॉरेन कैसे हो सकता है जबकि वो जन्म लिया भारत में, बड़ा हुआ भारत में, और यहाँ तक की भलाई भी करता है भारत की। वो तो अभी दूसरे देश में गया है ना, लेकिन जन्म तो उसका भारत में ही हुआ है। भारत की भूमि को वो अपनी माता मानता है। अच्छा चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपके माता पिता आपको जन्म दिए हो और आपको पाल पोस के बड़ा किए हो, और 20 साल बाद आपकी परवरिश कोई और करने लगे, वो किसी रीजन की वजह से, तो क्या आप उसको अपना बाप मानोगे? वैसे मेरा तो ये मानना है कि आप मान भी लोगे उसको बाप, इसको भूल जाओगे जो आपको जन्म दिया है। अगर आप समझदार होगे तो आपके लिए इतना बहुत है। आप पे अब मुझे दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।